नमस्कार दोस्तों, आज 15 नवंबर 2025 है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है। तो चलिए जानते हैं कौन थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, लोकनायक और समाज सुधारक थे, जिन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है। उन्हें आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में पूजते हैं और उन्हें धरती आबा पृथ्वी के पिता भी कहते हैं। उन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया और जनजातीय संस्कृति व अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ। उन्होंने शुरुआती शिक्षा जर्मन मिशन स्कूल में प्राप्त की और कुछ समय के लिए ईसाई धर्म अपनाया। मिशनरियों की सोच और आदिवासी संस्कृति पर हो रहे हमलों से असहमत होकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने पारंपरिक धर्म की ओर लौट आए। उनके जो संघर्ष और आंदोलन है उसमें है उलगुलान। इसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ उलगुलान या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा था आदिवासी अधिकार। उन्होंने आदिवासी भूमि अधिकारों और उनकी पारंपरिक संस्कृति व पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका नारा था जो उन्होंने दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारी भूमि हमारा राज का नारा दिया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। उनके धार्मिक और सामाजिक कार्य। धर्म सुधार। उन्होंने एक नया धर्म विरासत की शुरुआत की, जिसने आदिवासी समाज में सुधार और पहचान को बढ़ावा दिया। छुआछूत का विरोध। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और समाज के सभी वर्गों को एक साथ आने का संदेश दिया। 3 फरवरी 1900 को उन्हें चक्रधरपुर जाम को पाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को 25 वर्ष की कम उम्र में रांची जेल में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। उनके संघर्षों के कारण 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित हुआ, जिसने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई। आज भी आदिवासी समाज उन्हें श्रद्धा से याद करता है और भगवान का दर्जा देता है, और उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो चलिए बिरसा मुंडा जी के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये सब जानते हैं कि लेखिका महाश्वेता देवी ने अपने साहित्य को आदिवासी व वंचित समुदायों के जनजीवन को गहराई से देख कर रचा और उनके संघर्ष को उभारने की कोशिश की। उन्होंने आदिवासी जीवन पर चोटी मुंडा और उसका तीर उपन्यास लिखा। यह उपन्यास आदिवासी जीवन के साथ ही उनके जिस नायक के संघर्ष पर केंद्रित है वे हैं बिरसा मुंडा। चोटी मुंडा और उसका तीर में महाश्वेता देवी ने आदिवासियों द्वारा अपनी आज़ादी छिन जाने की आहट से बेचैन होने और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उस आज़ादी को बचाने के संघर्ष को बड़ी खूबसूरती से गूंथा है। बिरसा मुंडा वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के महानायक थे। उलगुलान का ऐलान। झारखंड में अंग्रेजों के आने से पहले झारखंडियों का राज था, लेकिन अंग्रेजी शासन लागू होने के बाद झारखंड के आदिवासियों को अपनी स्वतंत्र और स्वायत्तता पर खतरा महसूस होने लगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो झारखंड का नाम मैं ले रही हूँ, ये वैसे तो बिहार से खंडित मतलब बिहार के भाग है, जो नया राज्य बना झारखंड। इसका नाम अभी बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अब वो झारखंड ही है। अगर मैं इसको बिहार बोलूँगी तो कोई समझेगा नहीं, इसलिए उस समय तो ये बिहार ही था। आदिवासी सैकड़ों सालों से जल, जंगल और ज़मीन के सहारे खुली हवा में अपना जीवन जीते रहे हैं। आदिवासी समुदाय के बारे में ये माना जाता है कि वह दूसरे समुदाय की अपेक्षा अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील रहा है। इसीलिए वह बाकी चीज़ों को खोने की कीमत पर भी आज़ादी के एहसास को बचाने के लिए लड़ता और संघर्ष करता रहा है। अंग्रेज़ों ने जब आदिवासियों से उनके जल, जंगल, ज़मीन को छीनने की कोशिश की तो उलगुलान यानी आंदोलन हुआ। उस उलगुलान का ऐलान करने वाले बिरसा मुंडा ही थे। बिरसा मुंडा ने
अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ का नारा देकर उलगुलान का ठीक वैसे ही नेतृत्व किया जैसे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई के दूसरे नायकों ने इसी तरह के नारे देकर देशवासियों के भीतर जोश पैदा किया। खास बात यह भी मानी जाती है कि बिरसा मुंडा से पहले जितने भी विद्रोह हुए वह जमीन बचाने के लिए हुए, लेकिन बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उलगुलान किया। पहला, वह जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। दूसरा, नारी की रक्षा और सुरक्षा, तथा तीसरा, वे अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। 1894 में सभी मुंडाओं को संगठित कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन चलाया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। 2 साल बाद बिरसा जेल से बाहर आए तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि विद्रोह के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता कानूनों की आड़ में आदिवासियों को घेर रही है और उनसे किसी राहत की मांग करना फिजूल है। अंग्रेजी सेनाओं से जो संघर्ष है, इतिहास गवाह है कि 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। 1897 में बिरसा और उनके 400 साथियों ने तीर कमानों से खूंटी थाने पर धावा बोला। जंगलों में तीर और कमान उनके सबसे कारगर हथियार रहे हैं। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई। बाद में उस इलाके से बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से बच्चे और औरतें भी मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बिरसा के जेल से आने के बाद अंग्रेजी सरकार ने समझ लिया कि बिरसा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें घेरने की हर संभव कोशिश भी बेकार साबित हो रही थी। अंग्रेजी सरकार ने यह रणनीति बनाई, कई तरह के अभावों से जूझ रहे आदिवासियों के बीच उस व्यक्ति की खोज की जाए जो कि सबसे कमज़ोर हो और जो उनके लालच में आ सके। 4 फरवरी 1900 को जराईकेला के रोगतो गांव के 7 मुंडाओं ने 500 रुपये इनाम के लालच में सोते हुए बिरसा को खाट सहित बांधकर बंदगांव लाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। अदालत में बिरसा पर झूठा मुकदमा चला और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहाँ अंग्रेजों ने धीमा जहर दिया, जिससे 9 जून 1900 को बिरसा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई, क्योंकि बिरसा की मौत की वजह हत्या की खबर फैलती तो आदिवासियों के गुस्से को रोक पाना असंभव हो जाता। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बिहार के उलीहातू गांव जिला रांची में हुआ था। उन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म दोनों की शिक्षा ली थी। बिरसा को 25 साल में ही आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण का काफ़ी ज्ञान हो गया था। बिरसा मुंडा का जीवन सिर्फ 25 साल का रहा। उस समय के भगत सिंह बिरसा ही थे जिनसे सत्ता सबसे ज़्यादा घबराती थी। बिरसा ने अपने छोटे से जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को एकत्रित कर विद्रोह का सूत्र तैयार कर लिया और उन्हें आवाज़ उठाने की राजनीति सिखाई। बिरसा हमेशा अपनी संस्कृति और धर्म को बचाना और बरकरार रखना चाहते थे। उन्होंने मुंडा परंपरा और सामाजिक संरचना को नया जीवन दिया। दरअसल यह स्थानीयता की सुरक्षा की राजनीतिक लड़ाई का एक रूप था। इसीलिए बिरसा मुंडा को न केवल झारखंड में बल्कि समाज और राष्ट्र के नायक के रूप में देखा जाता है। झारखंड और आदिवासी समाज समस्याओं की तरफ धकेला जा रहा है, इसे बिरसा मुंडा ने पहले ही भांप लिया था। उन्हें लगा कि यह अंग्रेजों का राज का उनके जीवन में प्रवेश नहीं है, बल्कि उनकी आज़ादी और आत्मनिर्भरता में बाहरी आक्रमण है। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान और भी विद्रोह व संघर्ष हो रहे थे। मसलन सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नायक भी अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दिए। लेकिन इन सब की पृष्ठभूमि तैयार करने वालों में यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारा है तो वह बिरसा मुंडा का उलगुलान कहा जा सकता है। मुंडाओं के विद्रोह से अंग्रेजों को तब अपने पांव जमाने का खतरा सबसे ज़्यादा दिखा, इसलिए उन्हें जेल में रखकर जहर से मारा गया। दरअसल कई नायक संघर्ष के प्रतीक बन जाते हैं, उन्हें वैसे ही प्रतीकों के साथ दिखना स्वाभाविक लगता है। झारखंड में बिरसा की बेड़ियों वाली प्रतिमाएं और तस्वीरें ही मिलती हैं। झारखंड के लोग बेड़ियों वाली तस्वीरें और प्रतिमाओं को ही अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते हैं। महाश्वेता देवी ने उपन्यास लिखा है तो आज़ादी के इस महानायक के लिए आदिवासी समुदाय में कई गीत भी हैं। आदिवासी साहित्य में उलगुलान की ध्वनि आज भी गूंजती है।
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन को भारत के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी के नाम से याद किया जाता है। आज के मुंडा समुदाय के लोग जब भी कोई काम प्रारंभ करते हैं तो वह बिरसा मुंडा प्रारंभ करते हैं, तो वह बिरसा मुंडा को याद और उनके बताए गए उपदेशों का पालन करते हैं, जिससे उन्हें बहुत सहायता मिलती है। आज बिरसा मुंडा का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि उनकी मृत्यु है जैसे हुई, कोई कहता है उन्हें जहर दिया गया, पर बिरसा मरे नहीं अपितु अमर हो गए। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे, बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। साथ ही झारखंड अपने स्थापना दिवस की रजत जयंती भी मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर यह देश का 28वां राज्य बना था। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाए जा रहे हैं। समारोह का भी आज समापन हो जाएगा। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में जनजातीय विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। बिरसा मुंडा जयंती मुख्य रूप से झारखंड में मनाई जाती है, लेकिन पूरे भारत में खासकर अन्य आदिवासी क्षेत्रों में भी इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जनजातीय विरासत और योगदान को श्रद्धांजलि देता है। बिरसा मुंडा का जन्मस्थल होने के कारण झारखंड में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिन झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर के साथ आता है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में भी राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस जयंती को मनाया जाता है। सरकार ने देश भर में बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी नेताओं के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें संग्रहालय और स्मारकों का विकास शामिल है, जिससे यह पर्व राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है और आज पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। धन्यवाद।